अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है सब लोगों के? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम। क्या पढ़ रहे थे जी कल हम? कल क्या डिस्कस किया था? कोई याद करवा सकता है मुझे? सजावट पे काम कर रहे थे या फिर हम जो वेबसाइट थी वो थी rankme.today। हाँ, इसके ऊपर हमने क्या काम किया था लास्ट टाइम? किसी को याद नहीं है कल क्या पढ़ा था? याददाश्त तो मेरी कमज़ोर है, आप लोग तो जवान बंदे हो यार। आप लोगों को तो याद होना चाहिए कि कल क्या डिस्कस किया था। वालेकुम अस्सलाम। कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी? कौन कौन से प्लगइन्स पढ़े थे? उनकी फंक्शनैलिटी क्या थी? उसके बारे में बताएं ज़रा मुझे। कल क्या पढ़ा है? मुझे तो अब याद आना भी शुरू हो गया कल क्या पढ़ा था। आपको क्यों नहीं आ रहा? सजावट हाउस की कॉपी की? अच्छा, और वो तो चलो हो गया जो भी कॉपी किया हमने। उसमें कॉपी क्या क्या किया था? सजावट हाउस की कॉपी तो हम काफ़ी देर से कर रहे हैं। अब एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं आप लोग? जितना काम हमने कर लिया है उसको देख के आप लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। ये कोई भी किसी भी किस्म की आपने अपना जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर आपने अपना बिजनेस शुरू करना हो या फिर क्लाइंट के लिए करना हो तो अब मुश्किल तो नहीं है किसी के लिए। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आज क्या पढ़ना है फिर? ई कॉमर्स तो कंप्लीट हो गया, अब आज क्या करेंगे? अब क्या करें बताओ?
अच्छा, राना मोहम्मद नबील साहब पूछ रहे हैं कि लॉगिन और रजिस्टर वाला फॉर्म जो है वो कैसे बनेगा। उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था जो एलिमेंटर का प्लगइन है, एलिमेंटर के प्लगइन के अंदर आपको बने बनाए विजेट्स मिल जाएंगे लॉगिन और साइन अप के, आप वहाँ से बना सकते हैं। दूसरी बात यह कि ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है हमने जो क्रिएट की है उसका जो थीम है, जो फ्लैट सम हमने उसके ऊपर यूज़ किया है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये जो फीचर है ये मौजूद है कि यूज़र आके आपकी वेबसाइट के ऊपर ख़ुद से लॉगिन कर सकता है, साइन अप कर सकता है, उसका एक अकाउंट होगा। जैसे अगर मैं इसको कोग्निटो मोड में खोलता हूँ, क्या नाम था वेबसाइट का, rankme.today, तो अगर यूज़र आके पहले अकाउंट बनाना चाहता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो अक्सर थीम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ये फंक्शनैलिटी देते हैं। जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है ये लॉगिन का बटन है, यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो कहता है जी कि आप इस यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन किया, ठीक है जी, तो ये देखें लॉगिन हो गया। अब हर एक का अपना अपना यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, हर एक का अपना अपना अकाउंट होगा, वो उस अकाउंट से उसको जाके जो है वो लॉगिन करके उसके अंदर चेंजेस वगैरह कर सकता है। हर एक को अपनी अपनी एक्सेस होगी। अब ये वाला जो यूज़र नेम मैंने लॉगिन किया था इसको एडमिन की एक्सेस थी, इस वजह से इसने इसका डैशबोर्ड खोल दिया। अगर कोई बंदा वहाँ पे जाएगा जो जिसका इस वेबसाइट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उसका जो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो उस यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेगा, तो उसको सिर्फ यूज़र की एक्सेस मिलेगी कि वो सिर्फ चीज़ों को देख सकता है और ऑर्डर कर सकता है, बाय नाउ कर सकता है, और जो प्रोसीड टू चेकआउट है वो कर सकता है। सर एक ईमेल कंफर्मेशन फीचर भी होता है तो वो ऑटो जनरेटेड, हाँ जी, वो जब आप साइन अप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रोवाइड करेगा आपको। डेटाबेस का करवा दें वेबसाइट का, यार डेटाबेस ऑटोमेटिकली मैनेज होती है वर्डप्रेस के अंदर ना। आप जब वर्डप्रेस के अंदर काम कर रहे होते हो तो ऑटोमेटिकली डेटाबेसेस जो है वो मैनेज हो रही होती हैं बैकएंड के ऊपर। आपको क्या लगता है कि ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हमने इसके ऊपर अपलोड की हैं वो कहीं डेटाबेस में स्टोर नहीं हुई? ये सारी की सारी चीज़ें जाके डेटाबेस में स्टोर होती हैं। जो हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के टाइम पे डेटाबेस हम इसके साथ अटैच करते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो जाके स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। बाकी जो मैनुअली डेटाबेस करने का काम है वो हम अलहदा से करेंगे, उसको इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग के लास्ट पे हम टाइम देंगे 1 वीक का, और उसके अंदर हम डेटाबेसेस क्रिएट करना और उनके अंदर मैनिपुलेशन करना जो है वो सीख लेंगे। आज जो है थोड़ा सा इसी को इलेबोरेट करता हूँ मैं हम इसी को पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे ऐसी नज़र आ रही हैं जो हमने सजावट के अंदर की हैं, लेकिन यहाँ पे हमने rankme.today के ऊपर नहीं की हुई। बट लिंक तो करना है यार, लिंक हो चुका है ना, ये लिंक हुआ है तो पीछे प्रोडक्ट्स अपलोड हो रही हैं, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर लिंक करना ज़रूरी नहीं होता। वर्डप्रेस के अंदर जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो उस टाइम पे लिंक करते हो, शायद आप भूल गए हो, जब हमने लोकल होस्ट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीखा था तो वहाँ पे जो है वो पहले डेटाबेस क्रिएट की थी php-admin में जाके, और उसको देन हमने लिंक किया था अपनी वेबसाइट के साथ। जब हम कस्टम वेबसाइट बना रहे होते हैं PHP के अंदर तब वहाँ पे हमें लिंक करना पड़ता है, लेकिन अभी हम PHP नहीं पढ़ रहे, अभी तो हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम वर्डप्रेस डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पीछे करेक्टेड है डेटाबेसेस, और जो टेबल्स हैं उनके अंदर जाके डाटा इनपुट हो रहा है। आप इसके सी पैनल के अंदर जाके देखेंगे तो आपको एक डेटाबेस मिल जाएगी जिसके अंदर ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो स्टोर होता रहता है। अच्छा जी, अच्छा हमने कौसर कह रही है कि सर आज ये बताएं अपनी वेबसाइट ई कॉमर्स के अलावा कोई दूसरी वेबसाइट बना के उससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी, अभी तो ई कॉमर्स ही हमारा पूरा डिस्कस नहीं हुआ। ई कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप रोज़ाना कुछ ना कुछ नया लर्न कर सकते हो। अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों को कुछ एग्जांपल दी थी कोड्स की वेबसाइट की, ठीक है, और विशेज़ की वेबसाइट की, फिर उसके बाद बर्थडे विशेज़ होती हैं। जैसे कोड्स की वेबसाइट के लिए क्या होता है कि आपको कोड्स लिखनी होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की,
मैं जैसे किसी भी कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक टाइप है अर्निंग की, ठीक है, जिसके अंदर लोग आके इन कोड्स को कॉपी करते हैं और अपने लव्ड वन के साथ जो है वो शेयर कर लेते हैं। जैसे अगर किसी को मैंने ईद मुबारक विश करना है तो मैं यहाँ से बनी बनाई कुछ कोड्स हैं उनको उठाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास व्हाट्सएप पे शेयर करने का भी ऑप्शन है, फेसबुक पे भी शेयर करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप एड्स लगा के एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है कि एड्स प्लेस कर देनी है इस वेबसाइट के अंदर, ऑटोमेटिकली एडसेंस उनको डिटेक्ट करेगा कि कितने लोग जो हैं वो इस वेबसाइट के ऊपर आए हैं और कितने लोग जो हैं उन्होंने ऐड के ऊपर क्लिक किया, तो उससे हम अर्न कर सकते हैं Qtine की जो वेबसाइट है। फिर उसके बाद एक और वेबसाइट मैंने आप लोगों को दिखाई थी dapper.reviews के नाम से, और इसी तरह की कुछ और वेबसाइट्स हैं। मैं आप लोगों को इसलिए दिखाता हूँ कि ये थोड़ा सा आसान है आप लोगों के लिए। और ये वेबसाइट है एफिलिएट वेबसाइट, इसको अमेज़ॉन से एफिलिएट किया गया है और अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस वेबसाइट के ऊपर लगा के हम जो है उनके बारे में एक रिव्यू लिखते हैं। कि जैसे अगर ये हम जार ओपनर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है टॉप 10 बेस्ट जार ओपनर्स रिव्यूज़। तो बेस्ट जार ओपनर रिव्यूज़ का मतलब ये है कि वो 10 किस्म के जार ओपनर्स हैं उनके बारे में रिव्यू लिखा गया है, ठीक है, कि कौन सा जार ओपनर जो है वो आपके लिए बेस्ट है, आपकी किचन के लिए बेस्ट है। हर एक जार ओपनर की स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे लिखी जाएंगी, एक रिव्यू लिखा जाएगा। जैसे अब यहाँ पे एक टेबल के अंदर उसका नाम लिखा गया है, मॉडल नंबर है, उसका वेट है, उसका प्रोडक्ट इमेज है और देन व्यू ऑन अमेज़ॉन का बटन है। अब अगर मैं इसका डिटेल्ड रिव्यू पढ़ना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो देखें ज़रा, मुझे वो सेकंड नंबर के जार ओपनर के ऊपर ले जाता है। उसका मुझे पिक्चर देखने को मिल जाती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिल जाते हैं और उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो देखने को मिल जाती हैं डिटेल के अंदर। तो यहाँ से यूज़र आता है, उसको जो भी जो जार ओपनर है या जो भी प्रोडक्ट उसको बेटर लगती है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता है कि चेक प्राइस के बटन के ऊपर क्लिक करता है तो वो एक न्यू टैब के अंदर बटन खुल जाता है जो उसको amazon.com के ऊपर रीडायरेक्ट कर देता है और वो बंदा जाके अमेज़ॉन से बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके या ऐड टू कार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करके वहाँ से बाय नाउ कर लेता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे लिंक से, हमारी वेबसाइट के लिंक से वो इस वेबसाइट के ऊपर, इस अमेज़ॉन के ऊपर आके कोई चीज़ बाय करेगा तो क्या होगा कि उसके इस चीज़ को बाय करने से अमेज़ॉन जो है वो हमें कुछ परसेंट जो है वो उसका देगा, कमीशन देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को लगा नज़र आ रहा है टैग इज़ इक्वल टू 17 ऑक्सन, ये मेरी आईडी है जिस आईडी से मुझे ये पता लगता है या अमेज़ॉन को ये पता लगता है कि ये dapper.reviews के एफिलिएट लिंक से अमेज़ॉन के ऊपर आया है तो मैंने इसको इसका कमीशन जो है वो देना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी सारी की सारी अर्निंग आप लोगों को एक डैशबोर्ड मिल जाएगा जब आप अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम के ऊपर आपने साइन अप करना है। मैं अभी ये नहीं बता रहा कि आपने अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट कैसे बनानी है, लेकिन एक वो क्वेश्चन आया था तो चले उसके आंसर के अंदर देख लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू इसका क्या हो सकता है। पासवर्ड सेव तो किया था, अच्छा चलें, ये मैं एक एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ लास्ट पास के नाम की, ठीक है। उस लास्ट पास के नाम की जो एक्सटेंशन है वो मेरे सारे के सारे पासवर्ड जो है वो याद रखती है। मैं सिंपल बस उसका पासवर्ड याद रखता हूँ और अक्सर औकात तो मुझे उसका पासवर्ड भी भूल जाता है तो उसको भी जो है वो दोबारा से सेटअप करना पड़ता है। तो ये आप अगर लास्ट पास की एक्सटेंशन को कर लेंगे, यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर उससे ये होगा कि आपको जो है वो सारे के सारे पासवर्ड्स जो है वो याद नहीं रखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं अगर आप लोगों को इसकी डिटेल दिखा दूँ, यहाँ से ट्रैकिंग आईडी, अच्छा ये देखें, ये अभी ये एक वेबसाइट है एफिलिएट की, उसको काफ़ी दिनों से लास्ट मैंने खोला नहीं है। ये उसकी रिपोर्ट है जो आप लोगों को नज़र आ रही है कि मार्च के अंदर उसने कितने डॉलर अर्न किए हैं, अप्रैल में कितने डॉलर अर्न किए हैं और नीचे पूरी एक फुल डिटेल है, ठीक है, जिसके अंदर सारे का सारा जो है वो सेक्शन बताया गया है कि आपने
कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कब बेची है और कितने डॉलर के अंदर बेची है। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपल क्या करना है, अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम के ऊपर साइन अप करना है। वहाँ से हमें एफिलिएट आईडी मिलेगी जिसके थ्रू हम अपनी अपनी प्रोडक्ट्स के पीछे बैकएंड के ऊपर लिंक लगाया करेंगे, जिससे अमेज़ॉन को ये पता लगेगा कि ये फ़लाँ आईडी से जो है वो ये बंदा रीडायरेक्ट हो गया है, तो इसको हमने फ़लाँ इतने पैसे जो है वो देने हैं। ठीक है जी, ये देखेंगे इंशाल्लाह ये डिटेल के अंदर। हम इस तरह की वेबसाइट भी, जैसे हम सजावट डॉट हाउस बनाना सीख रहे हैं, वैसे ही हम ये वाली वेबसाइट भी बनाना सीखेंगे, किस तरह हम अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट बना सकते हैं अपने लिए भी और अपने क्लाइंट्स के लिए भी। ठीक है, अच्छा इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। एक चीज़ जो मैं अभी मिस कर रहा था, आप लोग मिस कर रहे थे, बल्कि जब मैं सवाल पूछता हूँ ना आप लोगों से कि चेक किए करें, कल मैंने एक टास्क दिया था आप लोगों को कि आप लोगों ने जाना है और सजावट हाउस को जो है वो एक्सप्लोर करना है और उसके बाद ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें जो है वो अभी काम करना है जिसके ऊपर। तो किस किस ने जाके देखा है और बताएं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी लगता है आपको कि वो हमने करनी है। अच्छा जी, मैं ज़रा क्वेश्चंस देख लूँ। सर हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि एड्स को, कि ये एड्स शो हो सकती हैं मेरी साइट पे। हाँ जी, हम खुद से जो है वो देख सकते हैं कि किस टाइप की एड्स जो है वो शो करवानी है। सर अमेज़ॉन एफिलिएशन चार्ज करती है या फ्री? अमेज़ॉन एफिलिएट बिल्कुल फ्री है। आप अमेज़ॉन के ऊपर सिंपल, मैंने जो जैसे आपको बताया कि आपने गूगल में लिखना है अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम। ठीक है, इसके ऊपर जो पहला ही लिंक आएगा उसके ऊपर जाके साइन अप कर लेना है। फ्री में साइन अप होगा, आपको एफिलिएशन उसकी मिल जाएगी और आप उससे जो है वो बेच सकते हैं अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स अपने घर पे बैठ के पूरे यूरोप के अंदर बेच सकते हैं। आमिर शहजाद साहब कह रहे हैं सर जो आपने कोड दिया था पीएचपी का, उससे मेरे होस्टिंग पर साइज इंक्रीज नहीं हो रहा अपलोड फाइल का। आमिर बेटा उसको वो जाके आपने करना था HTXS की फ़ाइल के अंदर प्लेस करना था। HTXS की फ़ाइल के अंदर जाके उसको एडिट करो और उसके अंदर जो भी कोड है ये इस कोड को भी कहीं पे जाके पेस्ट कर दो कि तो हो जाएगा। नहीं होता तो मुझे स्क्रीनशॉट दिखा दो, मैं देख लेता हूँ। यार अली बाबा के पीछे ना जाओ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना इसको इम्प्लीमेंट कर लो। ये चीज़ें जिस दिन आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कर ली उस दिन आप लोग अली बाबा, अली एक्सप्रेस, इन चीज़ों को भूल जाओगे, क्योंकि ये जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये एंड है, फिर इससे आगे जो है ना वो मौत है, बस इससे आगे कुछ नहीं है। और आई कैन गारंटी कि पूरे पंजाब में कहीं पे भी किसी भी सेंटर में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है, ई रोज़गार के अपने ही सेंटर्स में नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि ये सारे का सारा जो कोर्स है, फिर उसके बाद ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो प्रीमियम थीम्स के ऊपर आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तो इसको इम्प्लीमेंट कर लो। जब इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे तो फिर आप लोगों को इसके पर्क्स नज़र आएंगे कि हम क्या चीज़ें जो हैं वो सीख रहे हैं। अच्छा जी, चलें आ जाएं ज़रा। मैं आप लोगों को यहाँ पे बात कर रहा था सजावट की। एनर्जी लो नहीं है, बस आज मुझे लग रहा है कि सो के मैं अभी उठाऊँ, तो इस वजह से शायद आप लोगों को लग रहा होगा। अच्छा, मैं सजावट हाउस की किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को एक ड्रॉप डाउन नज़र आता है। वो ड्रॉप डाउन मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिएशंस हैं उस प्रोडक्ट की।
जैसे 2 के ऊपर क्लिक किया तो 2 सीटर सोफ़ा कवर जो है वो 2000 में मिल रहा है, ठीक है, और 3 सीटर सोफ़ा कवर जो है वो 2700 में मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हमने कुछ इस तरह का काम करना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हमने ये काम कैसे करना है, हमने तो अपनी वेबसाइट पे अभी ये नहीं लगाया ना। मैं अगर आप लोगों को rankme.today दिखाता हूँ तो हमने तो सिंपल प्रोडक्ट लिखी है और उसकी प्राइस लिख दी है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो rankme.today के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब इस तरह का अगर मैंने काम करना है कि किसी प्रोडक्ट को मैंने वेरिएबल प्रोडक्ट बनाना हो, वेरिएबल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे आप टी शर्ट बेच रहे हैं तो टी शर्ट के मुख्तलिफ साइज़ हो सकते हैं, एक्सेल, लार्ज, मीडियम और स्मॉल हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह कलर के अंदर वेरिएशंस हो सकती हैं, जैसे रेड, ग्रीन और वाइट हो सकता है। आप कोई वॉच बेच रहे हो, आप कोई शूज़ बेच रहे हो तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के कलर्स हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आपने कैसे हैंडल करना है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ, अपनी rankme.today की किसी प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स हमें यहाँ से प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में से मिल जाएंगी और हम इसको जो है इसकी वेरिएशंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब वेरिएशंस क्रिएट करने से पहले वेरिएशंस का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वेरिएशंस अब क्रिएट कहाँ से होंगी और ये सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ से जाके बनाएंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के अंदर सबसे पहले तो आता हूँ ताकि मैं एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर लूँ। एट्रीब्यूट्स का मतलब ये होता है कि एट्रीब्यूट मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, लाइक एक साइज़ का एट्रीब्यूट हो सकता है जिसके अंदर स्मॉल, मीडियम और लार्ज ये सारी की सारी वेरिएशंस आ सकती हैं। फिर उसके बाद आप जो है वो साइज़ की बात कर सकते हो, ठीक है। मैं अगर साइज़ ही की बात करता हूँ, कस्टम ऑर्डरिंग कर देते हैं और ऐड एट्रीब्यूट किया, अभी सिंपल मैंने साइज़ लिख के नेम के अंदर, तो यहाँ पे देखें एक चीज़ जो है वो आ गई है और ये एट्रीब्यूट जो है वो ऐड हो चुका है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, ये कॉन्फ़िगर टर्म्स के ऊपर बात करनी है कि इस साइज़ की कितनी टर्म्स है मेरे पास। लाइक एक टर्म है स्मॉल, एक टर्म है मीडियम, एक टर्म है हमारे पास लार्ज। तो इस किस्म की जो टर्म्स हैं उसको हम मैनेज करते हैं कॉन्फ़िगर टर्म्स के अंदर जाके। तो सबसे पहले अब लार्ज या मीडियम कर लें या स्मॉल कर लें। स्मॉल किया, फिर उसके बाद मैंने ऐड न्यू साइज कर दिया, एक चीज़ हो गई। चल भाई चल जल्दी कर। अच्छा, फिर उसके बाद मीडियम कर दिया, मीडियम करने के बाद मैंने लार्ज। आप अपनी मर्ज़ी से इसको लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज या जो भी रखना चाहते हैं आप लोग इसके एट्रीब्यूट्स रख सकते हैं। लें जी, मैंने साइजेस तो क्रिएट कर दिए हैं, लेकिन अब ये जो एट्रीब्यूट्स हैं मैंने किसी प्रोडक्ट को जो है वो असाइन करने हैं, ठीक है। उसके लिए मैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जाऊंगा और उस प्रोडक्ट को वो वाला जो एट्रीब्यूट है वो असाइन कर दूंगा। सबसे पहले जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर टॉप लोडर वॉशिंग मशीन की, तो मैं इसको एडिट करता हूँ क्योंकि अब ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट है। और वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होती है, जिसके अंदर आप लोग क्या करते हो कि मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी वेरिएशंस होती हैं कि स्मॉल साइज़ के अंदर भी वो अवेलेबल होता है। कोई स्मॉल के अंदर ख़रीदना चाहता है तो उसको उसकी प्राइस नज़र आ जाती है, फिर अगर कोई लार्ज के अंदर ख़रीदना चाहता है तो लार्ज की प्राइस नज़र आ जाती है। तो इस तरह की जो सेटिंग है वो आप लोग कहाँ से करेंगे, जैसे आप प्रोडक्ट डेटा है तो उसमें लिखा हुआ है सिंपल प्रोडक्ट, इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से वेरिएबल प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप लोग वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी और एट्रीब्यूट्स के अंदर आ जाएंगे आप लोग इसके। जब इसके एट्रीब्यूट्स में आएंगे तो यहाँ से इसको साइज़ का एट्रीब्यूट सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे। साइज़ का एट्रीब्यूट सिलेक्ट किया और यूज फॉर वेरिएशंस करके हमने यहाँ से सिलेक्ट आल कर दिया ताकि सारी की सारी वेरिएशंस उसकी हमें मिल जाएं, लार्ज, मीडियम और ये स्मॉल। ये वही वेरिएशंस हैं जो हमने अभी अभी क्रिएट की हैं। और यहाँ से इसको सेव एट्रीब्यूट के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही सेव किया, अब हम वेरिएशंस के ऊपर आएंगे।
वेरिएशंस के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले अब वेरिएशन ऐड करनी पड़ेगी और हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स। जितने भी एट्रीब्यूट्स आपने क्रिएट किए हैं उनसे आप वेरिएशन क्रिएट करो। गो किया तो वहाँ पे उसने मुझे मैसेज शो करवाया कि आर यू श्योर you want to link all variations. This will create a new variation for each and every possible combination of variation attributes. Maximum 50 पर रन। इसको ओके करते हैं जी। तो देखते हैं कितनी वेरिएशंस हैं जी। उसने कहा 3 वेरिएशंस एडिड, क्योंकि हमने कहा था स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ये 3 वेरिएशंस हैं हमारे पास, और इसको ओके कर दिया। नहीं जी, अब हमारे पास 3 वेरिएशंस जो है वो ऐड हो चुकी हैं। अब इनको अलग अलग से हम एडिट कर सकते हैं, इनकी अलग अलग हम प्रोडक्ट पिक्चर लगा सकते हैं, इनको अलग से हम इनकी रेगुलर प्राइस सेटअप कर सकते हैं। जैसे उसकी लेट सपोज अगर प्राइस जो है लार्ज वाले की वो रेगुलर प्राइस है 4500, तो हम उसकी सेल प्राइस कर देते हैं जी 13900। ठीक है, फिर उसके बाद मीडियम वाले पे चलते हैं और इसको कहते हैं कि इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो है जी 4000 और हम इसको सेल कर रहे हैं 3400 के अंदर। फिर आगे गए स्मॉल के अंदर, तो स्मॉल को हमने इसकी जो रेगुलर प्राइस थी वो कह दी कि जी 3500 है और अब हम इसको सेल कर रहे हैं जी 2900 के अंदर। इसको करके मैंने ऐसे सेव चेंजेस कर दिया और अब ये जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन वाली जो प्रोडक्ट है वो हमारी एक वेरिएबल प्रोडक्ट बन चुकी है और इसके अंदर वेरिएशंस जो हैं वो ऐड ऑन हो चुकी हैं। इसको यहाँ से मैं इसकी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि मैं इसको विज़िट करके चेक कर सकूँ कि वो वेरिएशंस जो हैं वो इसने ऐड कर दी हैं या फिर नहीं। नहीं जी, अब हमारे पास जब मैं इसको विजिट किया तो ये देखें साइज़ का एक एट्रीब्यूट बन चुका है और वो कह रहा है चूज़ एंड ऑप्शन। अभी देखें वो ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक नहीं करने दे रहा। ऐड टू कार्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे एक मैसेज शो करवा देता है कि प्लीज़ सिलेक्ट सम प्रोडक्ट ऑप्शंस बिफोर एडिंग दिस प्रोडक्ट टू योर कार्ट। जब तक मैं ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करूँगा, लार्ज करता हूँ तो वो मुझे उसकी रेगुलर प्राइस और 3900 जो उसकी अभी प्राइस है वो मुझे बता रहा है और कह रहा है 8 इन स्टॉक। मीडियम तो 4000 और 3400, स्मॉल है तो वो स्मॉल की प्राइस बता देता है मुझे और मैं इसको यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर कोई मुश्किल है तो आप लोग बता दें, अगर कहते हैं तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। कोई भी कंफ्यूजन है वेरिएशंस ऐड करने में तो आप लोग बता दें। वेरी गुड। चलें जी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद और कोई चीज़ जो ई कॉमर्स के अंदर आप लोगों को लगता है कि रह गई है वो आप लोग बता दें, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो इस वेबसाइट क्रिएशन के अंदर सजावट हाउस की जो कॉपी करनी है उसके अंदर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो बता दें। नहीं जी, राना साहब कह रहे हैं रिपीट कर दें। राना साहब, आपकी बात को हम टाल नहीं सकते, आप जो कहेंगे हम करेंगे, क्योंकि मसीह अगर कोई राना जो है वो फ्रीलांसर बनने लगा है तो हम उसकी राह के अंदर रुकावटें नहीं डाल सकते।
ठीक है, उसको हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं हम करेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। अच्छा जी, हमने किया ये है कि हम सबसे पहले गए हैं प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे हमने कुछ एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए हैं। जिस तरह के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमने लगाने हैं, लाइक साइज़ का एट्रीब्यूट अगर किसी प्रोडक्ट को देना है, या फिर हमने कलर का एट्रीब्यूट जो है वो किसी प्रोडक्ट को देना है। ऐड एट्रीब्यूट किया, कलर का एट्रीब्यूट दे के फिर हमने उसकी टर्म्स को कन्फिगर करना होता है कि किस किस किस्म की टर्म्स जो हैं वो उसके अंदर हो सकती हैं, लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म के साइजेस जो हैं वो हम लोग कलर्स जो हैं वो हम उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। रेड किया, ग्रीन कर दिया, और उसके बाद ब्लू कर देते हैं, और एक पिंक कर देते हैं जी, लड़कियों का फेवरेट कलर होता है। पिंक के अंदर भी उन्होंने 10-10 शेड्स निकाले होते हैं, ये बेबी पिंक है तो ये हॉट पिंक है। बहरहाल चलें, एट्रीब्यूट्स बन गए। अब हमने ये एट्रीब्यूट्स जो हैं कन्फिगर भी कर लिए, उसकी 4 आइटम्स जो हैं वो हमने बना ली हैं, पिंक, ब्लू, ग्रीन और रेड। अब हमने किसी भी प्रोडक्ट को जो है ये वाले एट्रीब्यूट्स जो हैं वो असाइन करने हैं। ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर जाके मैं किसी प्रोडक्ट को वो एट्रीब्यूट लगा देता हूँ। लेट सपोज ये वाली प्रोडक्ट है, मैं इसको एडिट करता हूँ, और अब मैं इसको सिंपल प्रोडक्ट से एक वेरिएबल प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ से सिंपल प्रोडक्ट की बजाय वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने इसको एट्रीब्यूट्स असाइन कर देना है। जब एट्रीब्यूट्स की बात करता हूँ तो कस्टम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कलर है, साइज़ है। हमने अभी कलर अगर असाइन करना है तो मैं यहाँ से इसको ऐड कर देता हूँ। आप दोनों भी एट्रीब्यूट असाइन कर सकते हैं, कलर और साइज़ दोनों के एट्रीब्यूट्स भी असाइन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ से सिलेक्ट आल करता हूँ ताकि इसकी सारी की सारी वेरिएशंस जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएं, और मैं इसे कहता हूँ कि यूज़ फॉर वेरिएशंस। इन एट्रीब्यूट्स को हमने वेरिएशंस के लिए यूज़ करना है, और अब ये हो चुका है। और अब हम वेरिएशंस की बात करते हैं। एट्रीब्यूट्स जब बन जाते हैं तो देन हम उसकी वेरिएशंस जो हैं उन एट्रीब्यूट से क्रिएट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट वेरिएशंस फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स, ये करके मैंने गो किया, ओके कर दिया, तो अब देखते हैं कि कितनी वेरिएशंस जो हैं वो हमारे लिए क्रिएट करता है। वो 4 हमने उसके अंदर कलर दिए थे, रेड, ब्लू, ग्रीन, तो वो 4 वेरिएशंस जो हैं वो क्रिएट हो गई। ठीक है, अब हर एक ब्लू, ग्रीन, पिंक, रेड, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके अंदर जो है वो प्राइस मेंशन करनी ही करनी है, क्योंकि कलर के अंदर कभी कभार जो है वो आपको सेम प्राइस पे सारे कलर बेचने पड़ते हैं। ठीक है, तो बस आप ड्रॉप डाउन इसलिए लगाते हो ताकि यूज़र से आप उसका जो डिज़ायर्ड कलर है आपको वो पता लग जाए। जब आपको वो ऑर्डर करता है और कलर सेलेक्ट करके ऑर्डर करता है तो फिर वो क्या होता है कि आपको उस ऑर्डर की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर यूज़र से पूछना नहीं पड़ता कि आपने कौन से कलर के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदनी है। ठीक है, ये मैंने सारी की सारी इसको वेरिएशंस ऐड करके दे दी, और यहाँ से अब इसको हम अपडेट करके इसको व्यू कर लेते हैं प्रोडक्ट को। ये प्रोडक्ट है नहीं, हमारी आउट ऑफ स्टॉक एंड अनअवेलेबल, ये किसने कह दिया जी? आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं किया हमने इसको। अगर मैं दोबारा से वेरिएशंस के अंदर आता हूँ, कोई प्राइस दे देते हैं इसको। असल में सेव चेंजेस नहीं किए थे हमने, यहाँ से आप लोग सेव भी कर सकते हैं। सेव करके चेंजेस करेंगे, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वेरिएशंस ऐड होंगी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद अगर चाहें तो सेम प्राइस पे आप लोग इनकी जो है वो चीज़ें बेच सकते हैं। सेम प्राइस रख लें आप लोग,
जो भी रखनी है, मुझे याद नहीं है कि हमने पिछली वेरिएशन की क्या प्राइस रखी थी। कुछ भी आप लोग इसके अंदर लिख के मैनेज कर लें इसको। इस सेल प्राइस को छोटा रखना होता है आपने अपनी रेगुलर प्राइस से, ठीक है। रेड के अंदर आए तो रेड के अंदर भी हमने प्राइस लिख के उसको जो है वो मैनेज कर लिया और सेव चेंजेस कर देते हैं। और यहाँ से हम इसको अपडेट कर देते हैं। तो अब ये देखें हमारे पास कलर की एक वेरिएशन जो है वो आ चुकी है। कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ ऑप्शंस के ऊपर, तो वो ब्लू, ग्रीन और पिंक और रेड सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं और उनकी प्राइस भी मुझे मिल जाती है। ठीक है जी। अब क्लियर हो गया राना साहब, आपके लिए मैंने ये टाइम ज़ाया किया है, बाकी सबको समझ आ गई थी। मुझे पता है कि थोड़ा सा देर लगती है, लेकिन कोई मसला नहीं है। एक राजपूत ही एक राजपूत के दुख को समझ सकता है, तो डोंट वरी, पूछा करें, जैसे मर्जी पूछा करें, आपको खुली छुट्टी है। अच्छा जी, आ जाएं ज़रा। मैं अपीयरेंस के अंदर जाता हूँ और कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करता हूँ। उमैर का सवाल है कि ये जो साइट हमने क्रिएट की है मोबाइल वर्जन के अंदर भी क्रिएट हो रही है, तो अभी देख लेते हैं जी उसको कि मोबाइल वर्जन के अंदर ये कैसी लगती है। ठीक है, ये सामने ही आ गया उसी वक्त ही हमारे पास, ये मोबाइल वर्जन है इसका। आप लोग इसको मोबाइल पे अभी भी खोल के देख सकते हैं, rankme.today लिखेंगे आप लोग तो इसका मोबाइल वर्जन आपको मिल जाएगा। लेकिन ये देखें ज़रा, मैं यहीं पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो देखें एक मोबाइल के ऊपर ये कैसी लगती है कि सबसे पहले ऊपर स्लाइडर आता है आपका, ठीक है, ये आपका स्लाइडर है। फिर उसके बाद ये पॉपअप नोटिफिकेशंस थोड़ा सा तंग कर रहे हैं, हम चाहें तो मोबाइल के ऊपर इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ये स्लाइडर आ गए। फिर उसके बाद बेस्ट सोफ़ा कवर्स फॉर होम, उसके नीचे ये सारी ये ऑटोमेटिकली मैनेज हुआ है ना, ठीक है। फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं, और जो ऊपर हमारे पास सजावट के साथ यहाँ पे मेन्यू में चीज़ें थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने एक मेन्यू बार बना दिया। तो ये मेन्यू बार में डेमोज, शॉप, पेजेस, सोफ़ा कवर्स, माय अकाउंट, न्यूज़लेटर और ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं जो हमें वहाँ पे मिलती थी डेस्कटॉप के अंदर। तो ये ऑटोमेटिकली मैनेज करता है ये, और ये इसी थीम की खासियत है सिर्फ कि ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी ऑटोमेटिकली हो जाता है और हमें ज़्यादा मेहनत जो है वो नहीं करनी पड़ती। लोग अगर मोबाइल के ऊपर भी हमें ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है जी, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये जो थीम था वो किसी वजह से रेकमेंड किया था। और बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के जो ई कॉमर्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट अगर आप एक्सप्लोर करके देखेंगे तो उसके ऊपर फ्लैटसम का थीम ही जो है वो इंस्टॉल्ड होता है, और उसी के अंदर वो जो है मुख्तलिफ़ किस्म की कस्टमाइजेशन करके लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका स्टोर है greystore.pk के नाम से, तो उसने भी सेम यही थीम जो है वो यूज़ किया है, फ्लैटसम का ही। तो ये देखें ज़रा, ये फ्लैटसम के अंदर ही सारी की सारी कस्टमाइजेशन उसने की हुई है। तो सिंपल बस डिज़ाइनिंग की जो सेंस है वो होनी चाहिए। अगर डिज़ाइनिंग सेंस है आपके पास, आपको पता है कि ये चीज़ कैसी लगेगी और ये मैं प्रोडक्ट्स कैसे बेच सकता हूँ, तो आप लोग किसी भी किस्म की वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की ये लॉन की प्रोडक्ट के ऊपर मैं जाता हूँ उसकी, तो ये देखें पिक्चर्स उसने लगाई हुई हैं, हॉवर करते हैं तो उसके क्विक व्यू आ जाता है कि उसके क्विकली आप व्यू कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म, ये देखें वो क्विक व्यू उसका खुल गया, वो ऐसा है। बहरहाल
ये मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग अब आप लोग कर लेंगे। हमारे देखें ज़रा, अगर हम अपनी किसी कैटेगरी के ऊपर आते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें कैसे नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, इस पे भी वो साइड बार नहीं आ रहा, मुझे लगा था कि शायद साइड बार आ रहा है, लेकिन ये हमारा ये जो फुटर है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसको जो है वो हम लोग चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिंग लेके आते हैं, देखते हैं कि कैसे चेंज कर सकते हैं हम इसको। मैं इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करता हूँ या फिर मेरे पास यहाँ पे एक विजेट आ रहा होगा ये फुटर का, ठीक है, यहाँ से हम इसके कलर्स और सारी की सारी चीज़ें में जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इनेबल फुटर 1, और फुटर 1 के अंदर उसने कहा कि कितने कॉलम्स हैं, 4, 1 2 3 एंड 4। मैं अगर यहाँ से इसको 3 कर देता हूँ तो फिर क्या होता है, या फिर सिंपली 2 कर देते हैं हम, मतलब कि इतने ज़्यादा थी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं सिंपल 1 रख लेता हूँ कि अब सिर्फ अबाउट अस वाला जो है वो सेक्शन यहाँ पे मुझे नज़र आए, इसके अलावा और कोई सेक्शन नज़र ना आए। कितने गया फुटर 1, अच्छा ये फुटर 1 है, इसको 4 ही नज़र आ, ये 2 फुटर है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो फुटर 2 है वो ये वाला सेक्शन है, ये सारे का सारा ये फुटर 2 है, और ये जो सेक्शन है ये फुटर 1 है, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स है इसके अंदर, मैं इसके 3 कॉलम्स बना देता हूँ, ठीक है। अब 3 कॉलम्स बन गए इसके, और वो जो खाली जगह थी वो निकल गई। और इसकी बात अगर करते हैं तो वो मैं जब नीचे आऊँगा तो ये देखें ज़रा, ये फुटर 2 वाला सेक्शन आ गया, ठीक है। इसका मैं एक सेक्शन रखता हूँ अभी फ़िलहाल, मुझे अबाउट अस की ज़रूरत है, और अबाउट अस वाला सेक्शन जो है वो मैं थोड़ा सा लंबा करके रख लूँगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे सजावट का देखूँ, अबाउट अस में क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा भी है ये नहीं, ठीक है। इसका जो भी लिखा हुआ है हम कॉपी कर लेते हैं अगर हो जाए तो। और इसको अपने उस विजिट के अंदर जाके ड्रॉप कर देंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा भी इसके कलर्स वगैरह जो है वो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें ज़रा, इसका मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ ये वाला, तो अब देखें ज़रा जो हमारा सजावट का कलर है वही यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये जो बाकी चीज़ें हैं इसकी, जैसे दूसरे जो विजेट्स हैं, अगर मैंने उनको डिलीट करना हो तो मैं क्या करूँगा, डिलीट, हाँ ये देखें, इन मैंने विजेट्स के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे ये विजेट्स खुल जाएंगे। क्या हो गया भाई, चल जल्दी कर, इतनी देर ना लगाया करो। ये फुटर 1 फुटर 2 और ये अबाउट अस वाला, फिर उसके बाद ये रीसेंट पोस्ट वाला है विजेट, इसको मैं यहाँ से उठा के रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। फिर टैग्स वाला सेक्शन है, ये भी मुझे नहीं चाहिए, टैग्स को भी मैंने रिमूव कर दिया। साइन अप फॉर न्यूज़लेटर अगर करवाना है तो ठीक है, वरना इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और इसको मैं फ़िलहाल अभी पब्लिश कर देता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद ये अबाउट अस वाला सेक्शन है, और ये अबाउट अस वाला सेक्शन कहाँ से आ रहा है, ये अबाउट अस का एक पेज है, और उस पेज के अंदर ये कंटेंट जो है वो लिखा गया है। उसके अंदर जो भी आप लोग कंटेंट लिखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके शो अप हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये फॉलो अस ऑन फेसबुक और फॉलो अस ऑन, ये सारी के सारे फॉलो आइकॉन्स हैं, ये भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। और ये वाला जो विजेट है एब्सोल्यूट फुटर वाला इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, तो ये देखें मेरे पास ये वाला विजेट आ जाएगा, और इसका भी बैकग्राउंड कलर हम चेंज करके रेड कर सकते हैं। अगर चाहें तो रेड कर लें, वरना इसको थोड़ा सा अगर मैं डार्क कर दूं, रेड तो है ही, थोड़ा सा हम इसको डार्क कर देते हैं ताकि इसके अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा जो फ़र्क है वो वाज़ेह हो जाए। फिर बहुत सारे लोगों को मसला आ रहा था, जी ये कॉपीराइट 2020 ख़त्म करना है मैंने, तो ये कैसे होगा, ठीक है। यूएक्स थीम्स को ख़त्म करके मैं अगर यहाँ पे सजावट हाउस लिखना चाहता हूँ तो यूएक्स थीम्स के ऊपर मैंने क्लिक किया और सजावट हाउस लिख दिया, ठीक है जी, अपना नाम लिख देते हैं। लें जी, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई, इसको मैंने कर दिया पब्लिश। वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं ज़रा इसको,
सॉरी, सजावट हाउस को रिफ़्रेश नहीं करना हमने, rankme.today को करना है। असल में कॉपी कुछ ऐसी बना ली हमने कि पता नहीं लगता कि कौन सी वेबसाइट कौन सी वाली है। चलें, बहरहाल सजावट rankme.today पे आए और इसका ये जो फुटर है आप देखें ज़रा, उसके अंदर चेंजिंग्स जो हैं वो आ चुकी हैं। इसका कलर ये वाला भी चेंज हो चुका है। इसके अंदर अब ये जो चीज़ें आ रही हैं, आर स्टोर्स, अबाउट अस, इसको भी आप लोग एडिट कर सकते हैं। चाहें तो इनको रखें यहाँ पे, चाहें तो इनको यहाँ से डिलीट कर दें। फिर उसके बाद ये वाला जो लॉरम इप्सम आ रहा है, ये सारे का सारा अगर मैंने चेंज करना है तो इसको WP एडिटर के अंदर मैं लेके जा सकता हूँ डायरेक्टली। ये देखें, अबाउट अस का पेज खुल गया है और इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर वो सारे का सारा वो लॉरम इप्सम और ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। मैंने इसके अंदर वो जो कंटेंट मैंने वहाँ से कॉपी किया था मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर फॉलो फेसबुक इज़ इक्वल टू हैश, ट्विटर पे भी हैश, ठीक है। अब ये इस हैश की जगह पे अगर मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक लगा दूंगा तो वो क्या होगा, उस फेसबुक के आइकन के ऊपर क्लिक करने से वो उस लिंक के ऊपर नेविगेट कर जाया करेगा। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अच्छा जी, कामरान का सवाल है कि सर आई हैव अ क्वेश्चन, होस्टिंग यू में प्लैटिनम पैकेज में, होस्टिंग यू कहाँ से आ गई इधर, होस्टिंग यू में प्लैटिनम पैकेज में अगर हम डोमेन नेम परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल kamranakil.com, देन उसे अपडेट कर सकते हैं, डोमेन नेम और भी ले सकते हैं। हाँ, प्लैटिनम पैकेज के अंदर आप एक ही होस्टिंग के अंदर जो है वो मल्टीपल डोमेन्स अटैच कर सकते हो। लाइक आप kamranakil.com अपने पोर्टफोलियो के लिए आपने लिया है तो आप जो है उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद पोर्टफोलियो बना लो। देन आप अगर ई कॉमर्स अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, रेप्लिका का या फिर स्मार्ट वॉचेस का या कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, तो आप उस प्रोडक्ट के नाम पे डोमेन उसी होस्टिंग के अंदर अटैच करके काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी सर, हम डेमो रिमूव करेंगे फ्रॉम मेन्यू। हाँ जी, कर दें रिमूव। उसको आप लोग सिंपल जाएंगे अपीयरेंस के अंदर और वहाँ से जो चीज़ें आप लोगों को लगता है कि ये मेरे काम की नहीं है, आप उनको रिमूव करते हैं। यहाँ पे मेन्यूज़ में जाते हैं, देखते हैं कितने मेन्यूज़ है यहाँ पे। तो सिलेक्ट अ मेन्यू टू एडिट, पहले मेन मेन्यू सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा कोई मेन्यू है? हाँ जी, ये देखें ज़रा, सेकेंडरी मेन्यू है जिसको लोकेशन दी गई है फुटर मेन्यू की और टॉप बार मेन्यू की। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये फुटर मेन्यू में अबाउट अस, आर स्टोर्स और ब्लॉग और कॉन्टैक्ट और FAQs आ रहे हैं। इसी तरह यही चीज़ें अबाउट अस, आर स्टोर्स, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट और FAQs जो हैं वो टॉप बार मेन्यू के अंदर आ रहे हैं। तो एक मेन्यू को दो डिफरेंट लोकेशंस जो हैं वो सेलेक्ट कर जो है वो दे दी गई हैं। जो मेन मेन्यू है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये मेन मेन्यू आ गया और ये सेकेंडरी मेन्यू आ गया, ठीक है। सेकेंडरी मेन्यू को दो लोकेशन दी हैं, एक टॉप बार और एक ये वाला फुटर। अच्छा जी, फिर उसके बाद चलते हैं ज़रा नीचे। तो मैं मेन्यूज़ की बात कर रहा था, मेन्यूज़ के ऊपर ये सारे के सारे अब डिलीट करने पड़ेंगे। ये काफ़ी सारे इसके ये है ना अपने डेमोज़ हैं, तो इनको वन बाय वन आपको डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ से मेन्यूज़ में से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। वन बाय वन इसको आप लोग डिलीट कर लें। शॉप वाला जो है वो सेक्शन रहने दें, पेजेस वाला सेक्शन भी रिमूव कर दें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। हाँ, ज़रूरत किस चीज़ की है? सोफ़ा कवर्स की, अप्लाइंस कवर्स की, वॉशिंग मशीन कवर्स की, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा ई कॉमर्स स्टोर है उसकी जो नेविगेशन है यूज़र की वो हमारी जो है वो आसान रहे, कि लोग आके आसानी से सोफ़ा कवर्स के ऊपर क्लिक करें तो सोफ़ा कवर्स मिल जाए उनको, और अगर वो वॉशिंग मशीन कवर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो वॉशिंग मशीन कवर्स मिल जाए। जैसे मैं बात करता हूँ सजावट की, तो सजावट के ऊपर भी कुछ मेन्यूज़ जो हैं वो लगे हुए हैं। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कुछ मेन्यूज़ जो हैं वो ड्रॉप डाउन के अंदर लगे हैं। तो ड्रॉप डाउन के अंदर मेन्यू लगाना भी हमने सीखा था शायद स्टार्ट में जब बात की थी कि हम ड्रॉप डाउन के अंदर किस तरह चीज़ों को लेके जा सकते हैं। तो आप लोग सिंपली जो है वो इसको भी देख सकते हैं कि आप थोड़ा सा इंडेंट करके अगर एक मेन्यू आइटम को ऐड करते हैं तो वो ड्रॉप डाउन में लग जाती है उसके। अच्छा जी, मुझे ये लैब मैनेजर्स के मैसेजेस आ रहे हैं और हमेशा से उनका जो गिला है वो यही रहा है कि आपके जो स्टूडेंट हैं
वो वीडियो तो देखते हैं लेकिन जो अटेंडेंस है वो मार्क नहीं करते। तो मुझे ये पता नहीं लगता कि पता नहीं क्या मसला आता है, क्यों नहीं मार्क करते, क्या प्रॉब्लम है, या क्या ज़्यादा ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा कीमती है आपका टाइम, और 1 मिनट की फॉर्म फिल करने से ज़ाया हो जाता है। यार उसको देख लिया करो, अटेंडेंस को मिस नहीं किया करो, क्योंकि ये फिर आप लोगों का एक रिकॉर्ड बन रहा है और उस रिकॉर्ड को मैनेज करना होता है लैब मैनेजर्स ने, और देखना होता है आप लोगों को जो सर्टिफिकेशन है आप लोगों की इसी रोज़गार प्रोग्राम की जो सर्टिफिकेशन है वो इसी अटेंडेंस की बेस पे होगी। तो जिसका रिकॉर्ड 80% अटेंडेंस शो नहीं कर रहा होगा उसको हम लोग सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि आप लोग, मुझे पता है कि यहाँ पे सर्टिफिकेट लेने नहीं आए, आप लोग कुछ सीखने के लिए आए हैं, लेकिन ये भी एक जो है वो कंपलसरी चीज़ है, इसको साथ साथ लेके चला करें। और जो सर्टिफिकेट है वो एक याद दहानी होती है। मुझे पता है आपको, आपका ये जो सर्टिफिकेट है शायद किसी जॉब लेने के लिए काम ना आए, क्योंकि वो लोग फिर आपको कहेंगे कि आप तो फ्रीलांसिंग करते हो, आपको जॉब की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी आप लोग जब इंशाल्लाह फाइवर पे या फिर अपना ही कोई ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो तो फिर आपका दिल नहीं करेगा किसी जॉब की तरफ जाने को, और ना ही मैं आपको मशवरा दूंगा। लेकिन उस जो एक सर्टिफिकेट होता है वो एक याददाश्त होती है, जब आप उसको अपने शोकेस के अंदर सजा के रखेंगे तो आप लोगों को जब भी गुजरा करेंगे उसके सामने से तो याद आ जाया करेगा कि हमने कभी सुफियान साहब से जो है वो ट्रेनिंग ली थी और उसकी याद के अंदर हमें ये सर्टिफिकेट मिला था। ठीक है, तो उसको चलें इसीलिए कि चलो सुफियान साहब याद रह जाएंगे, बंदा इसीलिए जो है वो अटेंडेंस लगा लेता है रोज़ाना के रोज़ाना। सर अटेंडेंस दिखा दें हमारी, लोगों को अटेंडेंस फॉर्म नहीं मिलता। अब ये जो इस तरह के प्रॉब्लम्स है ना, आप लोग ये लैब मैनेजर्स से डिस्कस किया करें कि अगर किसी को अटेंडेंस के अंदर इशू है कि अटेंडेंस फॉर्म मिल नहीं रहा, या अटेंडेंस की जो है वो किसी को देखना है कि मेरी अटेंडेंस कितने % है, तो आप लोग लैब मैनेजर्स को मैसेजेस कर सकते हैं, हंजला को और आकिब को। ये दोनों जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं आप लोगों की अटेंडेंस को, आप लोग इनसे हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, ये जो मिलता नहीं है ना, एक वो जो फेसबुक ग्रुप है ना हमारा, उसके अंदर इसको पिन किया गया है। ठीक है, जिस ग्रुप के अंदर आप लोग अभी अवेलेबल हैं, बैच 9 का ये जो ग्रुप है, इसके अंदर ये अनाउंसमेंट वाले सेक्शन के अंदर आप लोग जब जाएंगे तो आप लोगों को ये पेज में जो है वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और पिन करने का मकसद ये है कि आप लोगों को आसानी से मिल जाए और फाइंड आउट ना करना पड़े, बार बार आपको परेशानी ना हो उसके अंदर। जैसे मैं ग्रुप के अंदर जाता हूँ, हाँ गूगल पे बुक मार्क हो सकता है, आप उस लिंक को सेव करके रख लें अपने पास कहीं पे, नोट पैड में सेव कर लें, बुक मार्क कर लें, आप अटेंडेंस लगा दिया करें बस, जैसे भी है। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखें ज़रा, ये तो हमारी वो वाली वीडियो है। अच्छा, ये कौन है जी? फॉर सर सुफियान, सड़क और टीचर अपनी जगह पर ही रह जाते हैं मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया यार। ये अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है, मैं अगर यहाँ से अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाता हूँ तो अनाउंसमेंट में जाके देख लेते हैं, आप लोगों को वो लिंक मिल जाएगा। ये देखें जी, ये लिंक है, आपने सिंपल इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसको आप लोग जब ओपन कर लेंगे ना न्यू टैब के अंदर, जैसे ही ये लिंक ओपन होता है आप लोग इसको बुक मार्क कर लें। ठीक है, ये स्टार का बटन होगा यहाँ पे, आप इसको यहाँ पे स्टार के ऊपर करके क्लिक करके यहाँ पे इसको डन कर लें। जैसे ही आप लोग डन कर देंगे तो जब भी आप लोग न्यू टैब के अंदर खोला करेंगे तो ये देखें ज़रा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मुझे जैसे मिल गया ई रोज़गार UAF अटेंडेंस बैच 9 के नाम से। तो जब भी मैं इसको यहाँ से ओपन करना चाहूँगा तो आसानी से मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये फॉर्म खुल जाएगा और मैं रोज़ाना इसकी अटेंडेंस जो है वो लगा सकता हूँ। इतना लंबा चौड़ा फॉर्म भी नहीं है, यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, CNIC नंबर लिखना है, उसका फॉर्मेट भी उन्होंने बता दिया है कि कैसे लिखना है।
फिर उसके बाद अपना फेसबुक का नाम लिखना है, फेसबुक का यूआरएल लिखना है। फेसबुक का यूआरएल तो सब लोगों को पता है ना कैसे निकालते हैं, ठीक है। अपनी आईडी के ऊपर क्लिक करना है, जो भी आपका यूआरएल बनता है उसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे डोमेन लिखनी है कि कौन सी है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मॉर्निंग। अच्छा, ये बाकी तो क्लासेस इवनिंग और मॉर्निंग की चल रही हैं और हमारे पास माशाल्लाह इवनिंग और मॉर्निंग एक ही क्लास में शिफ्ट कर दी गई है। ठीक है जी, तो इस तरह जो है वो थोड़ा सा कर लिया करें, इसको मैनेज कर लिया करें, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। चलें जी, बहरहाल आगे चलते हैं, टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। इसको भी बताना ज़रूरी था क्योंकि आप लोग जो है वो रोज़ाना भूल जाते हैं इस एक्साइटमेंट के अंदर कि हमने आज बहुत लंबा चौड़ा काम सीख लिया। तो आज तो मतलब माशाल्लाह हम पूरे डेवलपर बन गए, इसको ना भूला करें, ठीक है। आपकी एक्साइटमेंट अपनी जगह, लेकिन ये भी ज़रूरी है, इसको जो है वो साथ साथ लेके चला करें। बहरहाल और मुझे बताएं कि अब हम और कौन सी चीज़ें जो हैं वो सजावट के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। सर कल बाय रिक्वेस्ट एग्जैक्टली वही थी जो आपने ऐड टू कार्ट करवाया था। अच्छा, कस्टमर वांटेड टू रिमूव दैट सेक्शन, आई अप्लाइड बट कुड नॉट गेट। देखिए, मैंने आपको वही चीज़ें बतानी है, वही चीज़ें करवानी है जो मार्केट के अंदर इन है। मैं आपको कतन उस चीज़ के ऊपर नहीं लेके जाऊंगा जिससे आपका टाइम ज़ाया होगा और मार्केट के अंदर उस काम की, उस स्किल की कोई डिमांड नहीं होगी, ठीक है। तो ये इस तरह की बाय रिक्वेस्ट आती रहती हैं। हमारा काम सिर्फ उनको जो है वो प्रॉपरली जो है अप्रोच करना है और बार बार ट्राई करते रहना है। कोई मसला नहीं है, जब आपको कोई क्लाइंट रिप्लाई नहीं करता तो इसमें कोई डिसहार्ट होने वाली कोई बात नहीं है। तो वो कहता है ना, तू जो हर जाई है तो अपना भी ये तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। तो हमने सिंपल बस उस और की तलाश में रहना है। हमेशा याद रखें, आपको एक क्लाइंट कम से कम ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपको ऊपर लेके जाएगा। आपको एक क्लाइंट ज़रूर मिलेगा ऐसा जो आपको, आपके फाइवर को ग्रो करवाएगा। आपको जो है वो हो सकता है बार बार ऑर्डर करे, और हर फ्रीलांसर की ज़िंदगी के अंदर वो एक क्लाइंट ज़रूर आता है जो री ऑर्डर करता है, उसको बार बार ऑर्डर करता है और आपसे काम निकलवाता है और आपको और ज़्यादा रिव्यूज़ दे के जाता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। तो हमें सिंपल उस एक क्लाइंट का, उस एक बंदे का वेट करना है और हिम्मत नहीं हारनी और पेशेंस के साथ इसको लेके चलना है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि 6 माह बाद जो है वो मुझे पहला ऑर्डर मिला था फाइवर के ऊपर, और 6 माह की कांस्टेंट कोशिश के बाद फिर मतलब ये है कि वो इसलिए भी थोड़ा सा डिले हो गया कि उस वक्त कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं था, ठीक है। उस वक्त हमें कोई बताने वाला नहीं था कि भाई कम्युनिकेशन क्या होती है। उस वक्त हमें ये चीज़ गाइड नहीं करने वाला था कोई, और अगर हम किसी के पास कुछ चीज़ कोई सीखने जाते भी थे तो वो चीज़ें हमसे छुपा लेते थे। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, वो एलईडी का बटन ऑफ कर लेते थे कि इसको उन टूल्स के बारे में पता ना लग जाए जिन टूल्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो दौर है, आप लोगों के पास जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं आप हम लोगों को नहीं थी, ठीक है। हमने जो स्ट्रगल किया है, आप लोगों को उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। पहले लोगों को मेहनत करने की चाह थी और वो कोई काम करना चाहते थे, लेकिन रिसोर्सेज उनके पास इतने ज़्यादा नहीं थे। अब हमारे पास रिसोर्सेज हैं लेकिन हम काम नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है ज़माने के अंदर, लेकिन इसको ओवरकम किया जा सकता है अगर हम दिल लगी के साथ काम करते रहें और डेडिकेशन के साथ जो है वो अपनी फील्ड को आगे लेके चलते रहे। तो किसी वो उसने कहा था ना कि पत्थर के ऊपर भी अगर कतरा कतरा करके पानी पड़ता रहता है तो पत्थर की सिल भी वहाँ से घिस जाती है। तो हम जितना ज़्यादा कोशिश करते रहेंगे तो कभी ना कभी हमें वो जो हमारे यहाँ डिज़ाइड मकाम है वो इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा जी, बहरहाल वापस आते हैं। ये कस्टमाइजेशन ही है सारी की सारी जो आप लोगों को यहाँ पे हमने आज डिटेल के अंदर पढ़ी है, इसको देख लें और पूरे का पूरा ये सेक्शन आप लोग यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। इसके अंदर कहीं पे भी स्क्रॉल करके देखें, इसको एक्सप्लोर करके देखें। जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ मैं नहीं कर पाता, एक दफ़ा ट्राई करें, 2 दफ़ा ट्राई करें और देन मेरे पास आएँ, हम उसको जहाँ तक इंशाल्लाह सॉल्व कर सकते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब अगला टास्क ये है आप लोगों का, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा। कल को आप लोगों ने ये करना है कि सजावट का तो कर लिया ना कि हमने सजावट को पूरे का पूरा एक्सप्लोर करना है अब आज का दिन सारे का सारा,
और कोशिश करनी है कि इसके अंदर से वो चीज़ें जो हैं वो हम पॉइंट आउट कर लें जो हमने अभी तक अपनी rankme.today वाली जो वेबसाइट है उसके ऊपर नहीं लगाई। ठीक है, ये जैसे व्हाट्सएप चैट वाला आइकन है, ये तो हम कर चुके हैं ना जब हमने hostingyo.com की कॉपी की थी, तो ये तो अब कोई काम नहीं रहा। लेकिन और कोई कस्टमाइजेशन जो आपको लगती है कि हमने अभी तक नहीं पढ़ी, आप लोग उसको देखें और एक्सप्लोर करें। इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर के अंदर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, तो इसको पूरे की पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है आपने, और कोई सेक्शन ऐसा ढूंढना है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, उसको हम इंशाल्लाह कल को डिस्कस कर लेंगे। अब इससे आगे जो अगला काम हम अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर करने जा रहे हैं वो है जी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएशन। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, मैंने एक पोर्टफोलियो डमी पोर्टफोलियो एक क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए, तो उसको देख लें ज़रा। ठीक है, उस तरह की एक वेबसाइट जो है, आई थिंक कि ये एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो एक फ्रीलांसर के लिए इनफ है, और उसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो दिखा सकता है। मोर अबाउट मी, माई स्किल्स, तो एक वो प्रोग्रेस बार जो है वो लगा हुआ है कि वेब डिज़ाइन के अंदर मेरी 92% स्किल्स हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर 85% है, डिज़ाइन टूल्स के अंदर इतनी है, और कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर इतनी है। ठीक है, लॉगिन वाला फॉर्म कैसे लगाएंगे? आमिर, मैंने आपको बताया कि लॉगिन साइन अप आप एलिमेंटर के विजिट्स के साथ भी ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर आप स्पेशली इसके लिए प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हो लॉगिन के लिए और साइन अप के लिए, तो आपको बने बनाए प्लगइन्स भी मिल जाएंगे। आपने सिंपल गूगल पे लिखना है लॉगिन एंड साइन अप फॉर्म प्लगइन, तो आपको प्लगइन जो है वो मिल जाएगा। पहले ही जो सर्च रिजल्ट है उसके अंदर आप उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लोगे तो आप वहाँ से लॉगिन और साइन अप फॉर्म आप किसी भी वेबसाइट के अंदर लगा सकते हो। वैसे ये जो rankme.today है इसके अंदर लॉगिन और साइन अप फॉर्म लगा हुआ है। रीसेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से रीसेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे शो अप हो जाएंगे। उसके अंदर हमारी हो सकता है वेबसाइट्स हो, उनके स्क्रीनशॉट्स हम यहाँ से लगा सकते हैं। फिर कॉन्टैक्ट मी का सेक्शन है जिसके अंदर हमने एक फॉर्म लगाया हुआ होगा। ठीक है, और वो उस फॉर्म के अंदर हम अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस वगैरह लिखेंगे। यूज़र आएगा, अपना ईमेल नाम लिखेगा और अपना मैसेज हम तक पहुंचा देगा। यहाँ पे कुछ नेविगेशन बार है, जैसे होम के ऊपर क्लिक करते हैं तो होम के ऊपर ले जाता है, मोर अबाउट मी के ऊपर ले जाता है, फिर माई स्किल्स के ऊपर और रीसेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ये सारी के सारे सेक्शंस जो हैं वो हम बनाना इंशाल्लाह सीखेंगे कल से, और कल से हम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट भी जो है वो बनाना सीख लेंगे। तो ये जो वेबसाइट है ये मैंने बग़ैर किसी थीम को यूज़ करते हुए बनाई है। आप कह सकते हैं कि किसी थीम का डेमो इंपोर्ट नहीं किया, और ये मैंने इसलिए किया है ताकि आपको एलिमेंटर के मुख्तलिफ़ किस्म के जो विजेट्स हैं वो उनके बारे में पता लग जाए। क्योंकि एक्चुअली आप समझ लें कि हम अपना थीम बना रहे होते हैं इस विजेट को इस्तेमाल कर, इस प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो ये भी एक किस्म की थीम डेवलपमेंट होती है जिसके अंदर आप लोग एलिमेंटर को यूज़ करते हुए अपनी मर्ज़ी का लेआउट क्रिएट कर रहे होते हो, अपनी मर्ज़ी की कलरिंग, अपनी मर्ज़ी की स्टाइलिंग, अपनी मर्ज़ी की कस्टमाइजेशन, तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपकी मर्ज़ी से चल रही होती हैं। ठीक है, तो ये इससे इंशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एलिमेंटर को और डिटेल के अंदर एक्सप्लोर करने में। ठीक है जी, तो अभी इसको भी आप लोगों ने सोचना है। आज का जो टास्क है वो ये है कि आप लोगों ने इसके ऊपर भी थोड़ा सा वर्कआउट करके आना है कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसकी थोड़ी सी आप लोगों को गाइडलाइन दे देता हूँ। मैं इसके WP-admin में जाता हूँ। सर डिज़ाइन टूल क्या होते हैं? डिज़ाइन टूल जैसे फ़ोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है जिसके अंदर हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वो होते हैं। मैंने बस डमी वो लिखा है, आप लोग अपनी स्किल्स यहाँ पे लिख लेंगे। तो अभी आप लोग ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो थीम मैंने इंस्टॉल किया है उस थीम का नाम है हेलो एलिमेंटर। ठीक है, हेलो एलिमेंटर थीम बिल्कुल फ्री है और स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एलिमेंटर के अंदर जो है वो वेबसाइट्स बनाने के लिए। ठीक है, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं थीम को और अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। देन आपने कोई और प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना। हेलो एलिमेंटर का थीम इंस्टॉल करते ही आपने जो है वो एलिमेंटर का प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर लेना है और इसके अंदर कस्टमाइजेशन जो है वो करना शुरू कर देनी है। मैं इसकी वेबसाइट को विजिट करता हूँ और इसको एलिमेंटर से एडिट करके देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस जो है वो हमने इसके अंदर ड्रॉप किए हैं
और कैसे कैसे इसकी कस्टमाइजेशन जो है वो हमने की है। करेंगे इंशाल्लाह कल को, स्क्रैच से करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल बताना चाहता हूँ कि कैसे हम विजेट्स को ड्रॉप करके यहाँ पे काम कर सकते हैं। नहीं जी, ये एलिमेंटर से एडिट कर लिया। अब ये एक सेक्शन है, मैं इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसकी विजेट शो हो जाती है और ये एक इमेज लगा हुआ है, एडिट इमेज, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। हर एक सेक्शन का अपना अपना जो है वो नाम है, उसकी अपनी अपनी कस्टमाइजेशन है। ये एक कॉलम है, इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या है, ये एक आइकन्स की लिस्ट है और ये भी आइकन्स की लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये क्या है जी, ये हमारे पास एक हेडिंग है। हेडिंग का विजेट जो है हमने पढ़ा था, ये हेडिंग है, इसको हमने सिंपल उठा के यहाँ पे ऐसे ड्रॉप किया हुआ है। और जब इनकी बात करते हैं तो ये दोनों भाई साहब जो हैं, ये हमारे पास बटन्स लगे हुए हैं और बटन्स लगाने के बाद सिंपल हमने क्या किया, उनकी कस्टमाइजेशन की है, इसके अलावा और कोई काम नहीं किया। ये किधर आ रहा है भाई, सेटिंग्स तो ठीक है ना, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। और कल को इंशाल्लाह ये जो सजावट हाउस है, ये जो हमने rankme.today पे बनाई है, इसको हम रिमूव कर देंगे और rankme.today पे ही हम पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग आज जो है वो सारी चीज़ें देख लें कि सजावट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो कैसे कैसे बनी हुई हैं, ताकि कल को फिर हम पोर्टफोलियो जब स्टार्ट करें तो हमारा ई कॉमर्स वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका हो। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कल हम पोर्टफोलियो स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं अभी जो मेरी नज़र में मुझे अब याद आ गई हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो हमने पढ़नी है। लेकिन आप लोगों को मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा इसको ख़ुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। अच्छा, ये मोर अबाउट मी का सेक्शन है, तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक डिवाइडर है। डिवाइडर का मतलब ये होता है कि ये जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये लाइन लगी हुई है। मैं अगर इसको ज़िग-ज़ैग से चेंज करके जो है वो मैं प्लसेस कर देता हूँ तो क्या होता है, तो ये देखें ज़रा, प्लस के साइन लग गए हैं। फिर अगर वेवी कर देते हैं तो इसका स्टाइल कुछ और हो जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ से इस किस्म की चेंजिंग्स जो हैं वो आसानी से कर सकते हैं। और नीचे कुछ टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर टेक्स्ट डाल दिया गया है। और नीचे आते हैं तो फिर डिवाइडर लगा हुआ है और यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार जो है वो साइन जो है वो लगा हुआ है। प्रोग्रेस बार का मतलब ये है कि उसमें प्रोग्रेस दिखाई जाती है कि फ़लाँ फील्ड के अंदर कितने परसेंट है, फ़लाँ फील्ड के अंदर कितने परसेंट है। फिर उसके बाद रीसेंट प्रोजेक्ट्स का एक सेक्शन है, तो यहाँ पे एक गैलरी लगाई गई है। उन इमेजेस की उन स्क्रीनशॉट ले लिए गए हैं जो पुराना काम था हमारा, और वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे उस गैलरी के अंदर हमने लगा दिए। और लास्ट पे एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, कॉन्टेक्ट फॉर्म है, ठीक है। और उस कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर जो है वो चीज़ें इस तरह जो है वो आउटपुट के अंदर लगी हुई हैं। आज सिंपल इसका इंट्रोडक्शन देने का मेरा मकसद ये था कि आप लोगों का जहन बन जाए थोड़ा सा कि हमने ये काम कैसे और किस तरह करना है। तो ये सारे का सारा काम हम एक ही प्लगइन को यूज़ करते हुए करेंगे जिसका नाम है एलिमेंटर। और एलिमेंटर प्रो जो है वो आप लोगों को मैंने दे दिया हुआ है और उसकी मदद से आप लोग जो है ये काम कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, इसके लिए हम इसको अभी फ़िलहाल बंद करते हैं, लीव कर दिया इसको। फाइवर की बात करनी है जी थोड़ी सी। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने 6 गिग्स जो हैं वो लगा ली हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर। 6 या 7 गिग्स वाले स्टूडेंट हैं हमारे पास अभी जो ऑनलाइन हैं, ताकि मैं उनकी प्रोफाइल देख सकूं थोड़ी सी। कितने लोग हैं जिन्होंने 6 गिग्स जो हैं वो प्लेस कर ली हैं। लैंडिंग पेज यही होता है जो हमने अभी दिखाया है मैंने आपको। लैंडिंग पेज का मतलब ये होता है कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर लैंड करते ही जो पहला पेज हमें सामने नज़र आता है
उसको हम लैंडिंग पेज बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया crackskiing.com है, तो ये लैंड करते ही जो पहला पेज हमारे पास सामने हमें खुलता है वो लैंडिंग पेज होता है। हाँ जी, यूज़र नेम दें जी। किसने 6 गिग्स किसी ने भी नहीं लगाई हैं अभी तक? चलें जी 5 पे आ जाएं फिर। अगर किसी ने 5 गिग्स लगाई हैं तो वो अपना यूज़र नेम दिखाए। ऑर्डर किस किस को आया है अभी तक? कितने बच्चे हैं जो जिनको ऑर्डर आ गया है? कुछ लोग हैं जो माशाल्लाह रात को आके बैठ के ये लेक्चर सुनते हैं, और हैरानगी की बात ये है कि उनको ऑर्डर आने शुरू हो गए जो लाइव लेक्चर के अंदर अवेलेबल नहीं होते हमारे पास। तो वो मुझे मैसेज किया कल एक स्टूडेंट ने, वो कहता है सर मैं दिन में तो आपकी क्लासेस नहीं ले पाता क्योंकि मैं जॉब पे होता हूँ, तो मैं रात को बैठ के आपके लेक्चर सुनता हूँ, और मैंने जो है वो पहला ऑर्डर फाइवर के ऊपर कंप्लीट कर लिया। लेकिन इससे इस बात को बिल्कुल जो है वो सहारा नहीं मिलना चाहिए कि आप लोग भी अब शाम को बैठ के लेक्चर सुन लिया करें। यहाँ पे होना आप लोगों का बहुत ज़रूरी है। हाँ, 6 गिग्स जिसकी भी हैं अपना यूज़र नेम दिखाएं जी। उमैर_वेब डेवलपर। DVLOER। उमैर यही? अच्छा, डेवलपर की स्पेलिंग ठीक नहीं है, DEV है। अच्छा, DE नहीं है। सर वो जो ऑर्डर आया था क्लाइंट डिसअपीयर्ड। राबिया, अगर आपका ऑर्डर आ गया है तो आप उस ऑर्डर को कंप्लीट करके विद इन दैट टाइम लिमिट आप उस ऑर्डर को जो है वो डिलीवर कर दें, ठीक है। क्लाइंट डिसअपीयर्ड होता है या क्लाइंट रिप्लाई नहीं करता, डजेंट मैटर। आप क्या करें, आप उस ऑर्डर को डिलीवर कर दें, 3 दिन बाद वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा अगर आपका जो क्लाइंट है आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो, ठीक है। अच्छा जी, ये उमैर हैं। आई कैन बॉट योर ट्रस्ट बाय सेलिंग माइन। अच्छा, बॉट नहीं होता, आई कैन बाय होता है। आई कैन बाय योर ट्रस्ट बाय सेलिंग माइन, ठीक है। आई विल डिज़ाइन योर डिज़ायर्ड वर्डप्रेस ई-कॉमर्स साइट्स, और आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस विद थीम सेटअप। आई विल इंस्टॉल SSL। आई विल कन्वर्ट एनी फाइल टू एनी फाइल लाइक PDF to Word। आई विल बी योर प्रोफेशनल वर्चुअल असिस्टेंट, एंड आई विल डिज़ाइन अ प्रोफेशनल अट्रैक्टिव बिजनेस लोगो। अच्छा जी, इसमें ये ई-कॉमर्स वाला देखते हैं जी। ये देखो, आई विल डिज़ाइन योर डिज़ायर्ड वर्डप्रेस ई-कॉमर्स साइट्स इन, तो फिर वो डॉटेड लाइन में चला गया ना, तो वो पता नहीं लगता कि अब वो इन वर्डप्रेस कहने की कोशिश कर रहे हो या इन 24 आवर्स कहने की कोशिश कर रहे हो। तो इसको छोटा करो थोड़ा सा टाइटल को, ताकि ये डॉटेड लाइंस में ना जाए, डॉटेड ना हो, सी मोर ना करना पड़े। Compatibility on all browsers। ठीक है जी, अच्छी वीडियो है आपकी। इसको थोड़ा सा टाइम अगर आप इंक्रीज़ कर भी लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको लगा रहने दें। इसको अभी और रिस्पॉन्स इसका देखें, देन इंशाल्लाह अल्लाह करेगा गिग जो है वो काम करना शुरू कर दे। आप अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें देख लें, स्टैंडर्ड के अंदर दे रहे हैं
जो कंटेंट अपलोड है इसमें क्या कर रहे हो, विल डिज़ाइन गुड लुकिंग साइट एंड इंस्टॉल प्रीमियम थीम्स विद ऑल रिक्वायर्ड प्लगइन्स। अच्छा 1 डे के अंदर, उसमें कंटेंट अपलोड नहीं करके दे। ठीक है जी, गुड। प्राइसेस को थोड़ा सा देख लें आप लोग। ये जैसे सिल्वर की प्राइस आपने 2500 लिखा है और यहाँ पे आप 3 डे डिलीवरी कर रहे हो 5 रिवीजन्स के साथ और कंटेंट भी अपलोड करके देना है। 3 प्लगइन है यहाँ पे, 5 प्लगइन। तो प्राइसेस आप लोग थोड़ा सा मार्केट को टच करें, देखें मार्केट के अंदर क्या प्राइस रेंज चल रही है। ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो कितने में बिकती है, थोड़ी सी उसे बेशक कम ही रख लें प्राइस, लेकिन ये है कि चलें ज़्यादा कम नहीं करें। वर्डप्रेस सिक्योरिटी ई कॉमर्स, यार ये सिक्योरिटी क्यों लिखते हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है ई कॉमर्स के साथ, इस स्टैक की ज़रूरत नहीं है। ई कॉमर्स वर्डप्रेस क्रिएट वेबसाइट रीडिज़ाइन वर्डप्रेस, ठीक है जी। और यहाँ पे ना आप वर्डप्रेस के अंदर एक ई कॉमर्स की भी मेरा ख्याल है कि प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर या वर्डप्रेस के अंदर एक सब कैटेगरी ई कॉमर्स की भी है, उसको देखें ज़रा। प्रोग्रामिंग एंड टेक में जाता हूँ मैं, वर्डप्रेस, या फिर ये देखें ज़रा ई कॉमर्स डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये ई कॉमर्स डेवलपमेंट की अगर कैटेगरी लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो ई कॉमर्स के अंदर आगे सर्विस टाइप्स हैं, फिर फुल वेबसाइट क्रिएशन है या फिर आपने कस्टमाइजेशन करनी है, थीम की करनी है। तो यहाँ से ई कॉमर्स डेवलपमेंट के अंदर उसकी जो सर्विस टाइप है वो आप लोग फिर फुल वेबसाइट क्रिएशन जो है वो यूज़ करना है, ठीक है जी। चलें, अच्छा जी, 4 गिग्स हैं हादी अंडरस्कोर मरियम। MARRIAM। द क्वालिटी सर्विस दैट यू ट्रस्ट। इस पिक्चर को थोड़ा सा इम्प्रूव करो, कोई लोगो लगा लो बेशक, अगर आप अपनी पिक्चर नहीं लगा सकते तो लोगो लगा सकते हो आप लोग अपनी सर्विस का, जिससे आपकी सर्विस थोड़ी सी डिस्क्राइब हो जाए, ठीक है। तो ये इससे काम नहीं चलेगा, इससे लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। द क्वालिटी सर्विस दैट यू ट्रस्ट, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर एक मेन चीज़ होती है आपकी प्रोफाइल की, और उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्लाइंट जो है वो जैसे ही आपकी प्रोफाइल के ऊपर लैंड करता है तो वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है कि वो आप जो है वो कैसे काम करते होगे, या आपकी शक्ल से ना वो एक आइडिया सा बना लेता है अपने जहन के अंदर कि आप कितने ज़्यादा जो है स्किलफुल हो अपने फील्ड के अंदर। हाय देयर, आई एम मरियम, आई हैव 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन ई कॉमर्स। थोड़ा सा बढ़ा लो इस एक्सपीरियंस को, अगर झूठ बोलना ही है तो फिर कॉन्फिडेंस से बोलो, और यहाँ पे कोई 2-3 साल कर लो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आई बिल्ड हाई एंड यूज़र फ्रेंडली एंड मॉडर्न वेबसाइट। आई एम स्किल्ड इन थीम एंड प्लग इन कस्टमाइजेशन, website design and development and bugs. अच्छा, I have excellent grip on DV theme, Elementor Pro, Flotsam। अच्छा, Elementor Pro को आप लोग इसके साथ मिक्स ना करो, ठीक है। ये Elementor Pro एक प्लगइन है, Aspire Pro ये जो Flotsam है DV थीम है, ये थीम्स है, ठीक है। तो थीम और प्लगइन में डिफरेंस होता है। I will make your website and website stand stunning out of the ordinary. I build fabulous, amazing and eye-catchy website with attractive designs and themes that will make your business grow. I will be happy to answer your queries, so don't hesitate to ask if you have any questions. Very good, अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी है जी आपने, लेकिन स्किल्स वाली सेक्शन के अंदर आके थोड़ा सा आपने जो है वो यहाँ पे काम ख़राब किया है, क्योंकि आपने सिंपल जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो वर्डप्रेस, HTML और वेब डेवलपमेंट लिखी है, बाकी सारी की सारी चीज़ें देखें ज़रा। ये SQL और MySQL तो चलो आ गई, लेकिन वर्डप्रेस को और ज़्यादा डिटेल के अंदर बताया जा सकता है यहाँ पे, और ज़्यादा चीज़ें लिखी जा सकती है। वर्डप्रेस लैंडिंग पेज डिज़ाइन करेंगे जी, इसको देख लेते हैं, और ये ई कॉमर्स देख लेते हैं। उमैर, आपने जो वीडियो बनाई है वो किस टूल में बनाई है? वीडियो एफेक्ट्स मेकर में बनाई है या कोई और टूल यूज़ किया है?
जी गुड। आपने FAQs भी लिखे हैं। वर्डप्रेस लैंडिंग पेज डिज़ाइन, वर्डप्रेस लैंडिंग नहीं है, ये कोई कीवर्ड नहीं है, इसको रिमूव करके कोई और लगा दो। वर्डप्रेस वेबसाइट और स्क्वीज़ पेज भी की ज़रूरत आई डोंट नो क्यों पड़ी आपको। बाकी गिग्स देखी थी आपने, जो लैंडिंग पेजेस की गिग्स है, उन्होंने कौन कौन से जो टैग्स लगाए हुए हैं, उसको एक दफ़ा जो है वो रिव्यू कर लें। ये पिक्चर लगाई हुई है, वीडियो नहीं लगाई। हाँ वीडियो है, लेकिन वो आई थिंक पेज लोड हो रहा है। जो वीडियो है इसके अंदर मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप लोग जो है थोड़ा सा जो करेक्टर्स का इस्तेमाल है वो अगर कर लेंगे तो वो थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो उसका मुझे इस्तेमाल यहाँ पे नज़र नहीं आया। आई विल डेवलप वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट और स्टोर, प्रोग्रामिंग एंड टेक में ई कॉमर्स डेवलपमेंट है कैटेगरी आपकी। इसमें बाकी चीज़ें नहीं आ रही थी, ये सिर्फ आपने रिवीजन्स और डिलीवरी टाइम लिखा है। इसके अंदर एक वो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं और इसके अलावा हमने कंटेंट अपलोड की बात की थी, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की बात की थी, तो पैकेजेस के अंदर वो नहीं आ रही थी आपकी। अगर आप ई कॉमर्स की कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो आई डोंट नो वो आती हैं या नहीं, लेकिन उसको चेक कर लें। अगर नहीं आती तो फिर आप लोग उसकी कैटेगरी वही रखें जो उमैर ने रखी हुई है। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद टैग्स हैं, तो टैग्स को देख लेते हैं। ई कॉमर्स वर्डप्रेस इंस्टॉल, देखो वर्डप्रेस इंस्टॉल की यहाँ पे क्या ज़रूरत है। जो बंदा आपसे ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाने आ रहा है ना, वो वर्डप्रेस इंस्टॉल के कीवर्ड से नहीं आएगा, वो ई कॉमर्स वेबसाइट के कीवर्ड से आएगा। ठीक है, चाहे आप उसने वर्डप्रेस इंस्टॉल करवाना हो आपसे, लेकिन आप ये सोचा करें कि क्लाइंट सर्च बार के अंदर क्या लिख के सर्च करेगा। ठीक है, आपके दिमाग में जो आता है कि वो लिख के ये फ़लाँ चीज़ लिख के सर्च करेगा, उसको आप अपने टैग में लिख दो। ठीक है, सर आई हैव अ क्वेश्चन, क्या हम एक ऐसी वीडियो बना सकते हैं जिसमें सारी गिग्स को इंट्रोड्यूस करें। उसमें ये होता है ना उमैर कि आपको फिर प्रोफाइल के ऊपर तो आपकी वीडियो लगती नहीं है, तो वो एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर आप सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हो, वो तो फिर प्रोफाइल पे लगे तो ज़्यादा अच्छी लगती है ना। तो 1 गिग की वीडियो के अंदर आप 1 गिग की सर्विस को ही डिस्क्राइब करो तो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप 1 गिग की वीडियो के अंदर ये भी बता रहे हो कि मेरे पास फलां गिग है, उसके अंदर मैं ये करता हूँ, उसके अंदर मैं ये करता हूँ, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप उसको जो है वो अपसेलिंग कहते हैं इसको। अपसेलिंग का मतलब ये होता है कि जब आप एक ऑर्डर डिलीवर करते हो कि आपने जो है वो फ़लाँ चीज़ें एक ऑर्डर डिलीवर किया है और उसके डिलीवरी के टाइम पे आपने जो है वो उसको क्लाइंट को ये भी पिच कर दिया कि भाई मैंने आपको वेबसाइट तो क्रिएट करके दे दी है, लेकिन अगर आपने इस वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करवाना है तो भी मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, मैं आपको स्पीड भी ऑप्टिमाइज़ करके दे सकता हूँ। तो इसको हम अपसेलिंग बोलते हैं। और साथ ही हम उसको अपनी दूसरी गिग का लिंक भेज देते हैं कि जी आप इस गिग के ऊपर जाके ऑर्डर करेंगे तो आपकी वेबसाइट अब जल्दी लोड हो जाया करेगी। तो इसी से अब मुझे याद आ गया कि हमने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का टॉपिक भी एक पढ़ना है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और किस तरह जो है वो हमारी चीज़ें ज़्यादा स्मूथली रन कर सकती हैं। जैसे मैं अगर rankme.today की बात करूं, जिसके अंदर थोड़ा सा काम हमने किया है, उसको हम GT मैट्रिक्स के ऊपर चेक करते हैं। GT मैट्रिक्स एक ऐसा टूल है जिसके अंदर हम किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड को चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ rankme.today, मैंने इसके सर्च बार में लिखा और इसे कहा कि इस वेबसाइट को वो टेस्ट करें।
तो अगर आप किसी इंसान को, किसी बंदे को वेबसाइट बना के दे चुके हैं और ये इस किस्म की वेबसाइट आपने उसको क्रिएट करके दे दी है, तो आप क्रिएशन के टाइम पे आपने ऑर्डर डिलीवर जब करना है तो साथ ही आपने जो ये GT मैट्रिक्स है इसके ऊपर आके उसको टेस्ट भी कर लेना है कि rankme.today या जो भी उसका जो लिंक होगा वेबसाइट का, उसको टेस्ट किया आके और उसे कहा कि जी पेज स्पीड स्कोर आपका 82% है, ये जो है वो होना चाहिए कम से कम 90% से अबव। और ये जो फुली लोडेड टाइम है वो है 6.5 सेकेंड्स के। टोटल पूरे 6.5 सेकेंड लगते हैं इसको टोटली लोड होने के अंदर, इस वेबसाइट को। तो ये जो लोडिंग टाइम है, गूगल कहता है कि जिस वेबसाइट का 2 से 3 सेकेंड है वो उस वेबसाइट को मैं जल्दी रैंक करता हूँ, ठीक है, और उस वेबसाइट को जो है वो मैं जल्दी उसकी जो रैंकिंग है वो मैं जल्दी ऊपर लेके आता हूँ। तो हमारी वेबसाइट जितनी ज़्यादा सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड होगी, जितनी ज़्यादा फास्ट होगी, उतना ज़्यादा गूगल हमें सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो हम उसको साथ ये भी पिच कर देते हैं कि उसको यहाँ से हम डाउनलोड करके PDF की रिपोर्ट वो दे सकते हैं। रेगुलर रिपोर्ट देनी है, फुल रिपोर्ट देनी है, मैं डाउनलोड करता हूँ फ्री के अंदर, ठीक है, और इस PDF फाइल को मैं अपने क्लाइंट को सेंड कर देता हूँ कि भाई ये तेरी रिपोर्ट है वेबसाइट की, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हारी ये 82% है जो पेज स्पीड स्कोर है। इसको अगर तुमने बढ़ाना है 90+ लेके जाना है तो मैं तुम्हें स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस जो है वो दे सकता हूँ, ठीक है। ये सारी का सारा उसने PDF फाइल के अंदर कन्वर्ट करके हमें उसका जो पेज था वो बता दिया। तो इसको आप लोग सेंड कर सकते हैं उसको। ये सारी की सारी नीचे रिपोर्ट है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रॉब्लम्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। अब जैसे ये सर्वर स्केल्ड इमेजेस का एक प्रॉब्लम है। सर्वर स्केल्ड इमेजेस ये होती हैं जिन इमेजेस को हम CSS लगा के जो है वो बड़ा या छोटा करते हैं, जिन इमेजेस का साइज़ और हाइट वगैरह हम CSS के ज़रिए हैंडल करते हैं, तो फिर वो जल्दी लोड नहीं हो पाती और सर्वर को उनको कंप्रेस करने में देर लगती है, इस वजह से लोडिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स हैं, इनको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा कि हमारी वेबसाइट जो है वो जल्दी लोड हो जाया करेगी। इसी तरह ये cracksking.com हमने एक वेबसाइट बनाई है, उसको भी हम यहाँ पे GT मैट्रिक्स के ऊपर चेक कर लेते हैं कि उसका पेज स्पीड स्कोर जो है वो क्या है। इसी तरह आप लोग उसकी भी डिटेल्स जो हैं वो अपने क्लाइंट्स को दिखा के उनसे ऑर्डर्स ले सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऑर्डर्स आपको फाइवर से ही मिलेंगे। मैं आप लोगों के साथ कुछ टूल्स ऐसे भी शेयर कर दूंगा कि जिसके अंदर हम आउट ऑफ द फाइवर जाके स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऑर्डर्स जो हैं वो ले सकते हैं और जितने चाहें ले सकते हैं। वहाँ पे हम जब ईमेल के ऊपर हम लोगों से रब्ता करेंगे और ईमेल के ऊपर जाके लोगों को पिच करना शुरू कर देंगे। तो ये देखें जी, ये 58% पे है, ठीक है। इस तरह के जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं ये हम कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे और उन प्लगइन्स की मदद से हम इसको जो है वो ऊपर ले जाएंगे 58% से लाइक 80% या 90% पे ले जाएंगे। और ये जो फुली लोडेड टाइम है इसको हम 4.0 सेकेंड से 3.0 सेकेंड या फिर उससे भी नीचे लेके आ सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी सी वेबसाइट्स हैं, इनको हम लोग स्पीड ऑप्टिमाइज़ करके इनकी, और ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का काम ऐसा काम है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। जब तक इस दुनिया के अंदर वेबसाइट्स हैं तब तक स्पीड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो ख़त्म नहीं होगी। गिग भी लगा सकते हैं इसकी इन केस ऑफ फाइवर। हाँ जी, लगाएंगे इंशाल्लाह। हम फाइवर के ऊपर भी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की गिग लगाएंगे। वंस हम क्लास के अंदर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करके खुद से इम्प्लीमेंट करके डिस्कस करके देख लें, फिर उसके बाद आप लोग स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की गिग भी लगा सकते हैं और लगाएंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी सिर्फ एक स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की गिग ही रैंक्ड है और वो उसी से पैसे कमा रहे हैं सिर्फ। वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है। तो ये देखें ज़रा कुछ कैसे लोगों ने जो इमेजेस हैं वो लगाए हुए हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के। लाइक ये मीटर है, मीटर जो है वो ग्रीन वाले साइड पे है, रेड वाली साइड पे या येलो पे नहीं है। इसी तरह कुछ ग्राफ्स आप लोग बना सकते हैं। जैसे ये देखें,
अब ये इसने क्या किया है, पीछे ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है और उसके ऊपर लिख दिया प्रोफेशनली स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। एक बिलाल नाम का मेरा स्टूडेंट था, पता नहीं किधर है, शायद ऑन पेज एसईओ पे है वो। एक ऑन पेज एसईओ की स्किल है, वो हमारे क्लास का कोर्स तो नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं किसी अपने स्टूडेंट को जो है वो लाइव लूँ किसी दिन और वो आप लोगों को लेक्चर दे। अगर मुझे किसी दिन मैं अवेलेबल ना हुआ तो मैं आप लोगों को उसके साथ मुलाकात करवा दूंगा और वो आप लोगों को लेक्चर दे देगा। जैसे ये ऑन पेज एसईओ नुमान है, तो नुमान की गिग जो है वो रैंक्ड है ऑन पेज एसईओ पे। अभी इसका जो सिंपल पैकेज है वो 15,000 पे चला गया है। मैंने जब इसको स्टार्ट करवाया था तो ये $5 पे इसने ऑन पेज एसईओ की सर्विस देना स्टार्ट की थी। अब इसकी जो गिग है वो रैंक हो चुकी है, तो अब उसका जो बेसिक पैकेज है वही 15,000 के अंदर बिक रहा है। सर पेमेंट गारंटी इन ईमेल अप्रोच केस, अच्छा इसमें ये होता है मुतैयब कि आप हाफ पेमेंट जो है वो काम से पहले ले लेते हो और हाफ जो है वो काम करने के बाद लेते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑन पेज एसईओ की आप सर्विस प्रोवाइड करते हो या फिर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हो ना, तो ये 1 से 2 घंटे का काम होता है। इसमें ज़्यादा आपकी मेहनत जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो आप लोगों को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, मतलब कि इतना बड़ा रिस्क नहीं है कि अगर कोई क्लाइंट आपसे काम करवा के भाग जाता है तो इतना बड़ा रिस्क जो है वो आपके लिए नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि या अगर आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स कुछ ऐसे मिल जाते हैं जिनकी मतलब मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, तो आप ऑन पेज एसईओ की बात करते हो ना, तो ऑन पेज एसईओ का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। safsky.com पे जाते हैं ज़रा। इसका मैं WP-admin जो है वो लॉगिन करता हूँ और /WP-admin। अगर मैं एज अ क्लाइंट आपके पास आता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट है safsky.com, इसको आपने ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज्ड करना है, तो हर एक आर्टिकल को अलहदा से ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज किया जाता है। हर एक आर्टिकल का मतलब हर एक पोस्ट को। ठीक है, तो एक दफ़ा ऑन पेज एसईओ की सर्विस आप किसी बंदे को अच्छे तरीके से दे देते हो और अच्छी सर्विस आप उसको प्रोवाइड कर देते हो, तो उसकी एक वेबसाइट के ऊपर जो है वो बहुत सारे आर्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा आपने ऑन पेज एसईओ की सर्विस 500 रुपये में भी दे दी, लेट सपोज $5 के अंदर दे दी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो नुमान है इसने जब स्टार्ट किया था तो $5 से स्टार्ट किया था। अब इसका जो बेसिक पैकेज है वो 15,000 में बिकता है। मैं अगर इसको डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करूँ तो आजकल ये कितने डॉलर्स बनते हैं, यहाँ से हम इसकी जो करेंसी है वो चेंज करते हैं ज़रा, यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर्स करके सेव कर देते हैं सेटिंग्स को। तो $5 से अब ये $95 पे आ गया और अभी भी इसके 14 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। 14 लोगों के लिए अभी इसने काम करना है। ठीक है, तो ये सर्विस ऐसी है जो 1 से 2 घंटे के अंदर आप लोग काम कंप्लीट कर लेते हो एक ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, तो एक आर्टिकल को आपने ऑप्टिमाइज करके देना है। तो एक वेबसाइट के अंदर कितने आर्टिकल्स हो सकते हैं? अभी मैंने ना कुछ चीज़ें ये जो वेबसाइट है मेरी safsky.com, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी पोस्टें जो है वो डिलीट करवाई हैं और अभी भी फ़िलहाल भी मेरे पास जो टोटल पोस्ट पड़ी हुई है इस वेबसाइट के ऊपर वो है 150 आर्टिकल्स जो हैं वो इस वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किए जा चुके हैं। और अगर मैं एक आर्टिकल को ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज करने के $5 भी देता हूँ तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो $750 का ऑर्डर आपकी एक वेबसाइट जो है वो आपको दे सकती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग जब अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन अच्छी रखेंगे तो वो आपको री ऑर्डर करेगा। उसने सिंपल एक आर्टिकल ही तो ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं करवाना ना। ये देख रहे हैं आप लोग सारी रेड लाइट्स चल रही हैं, ये एक प्लगइन है योस्ट के नाम का जिसकी यहाँ पे ग्रीन लाइट चल रही है, इसका मतलब वो वाला आर्टिकल जो है वो ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, मैं अगर आप लोगों को इसकी कोई एग्जांपल दे देता हूँ, सर्च करते हैं इस आर्टिकल को। अभी मैंने इसकी ऑप्टिमाइजेशन शुरू नहीं करवाई क्योंकि अभी इसकी आर्टिकल राइटिंग के ऊपर काम हो रहा है, पोस्ट राइट की जा रही हैं, तो अभी इसके ऑन पेज एसईओ जो है वो नहीं करवाई हुई। इस वजह से यहाँ पे आप लोगों को ये जो लाइट्स नज़र आ रही हैं
जो है बिल्कुल बंद है, मतलब कोई कोई है जो ग्रीन है, बाकी सारी जो है वो रेड है। ठीक है, तो अगर मुझे आप एक आर्टिकल का, मैं अगर एज अ क्लाइंट बात करूं, अगर कोई बंदा मुझे एक आर्टिकल को अच्छी तरह एसईओ ऑप्टिमाइज करके दे देता है, तो मैं अगर उसकी कम्युनिकेशन से मुतासिर होता हूं तो मैं तो सारी की सारी वेबसाइट उसको दूंगा। हो सकता है इस तरह की मेरे पास 15 वेबसाइट्स और हो, तो उस एक क्लाइंट का वेट करें बस। उस एक क्लाइंट हमें, बजाय इसके कि मैं गिग लगा दूं कि जी $1000 के अंदर मैं तुम्हें वेबसाइट बना के दूंगा और 30 दिन का उसका डिलीवरी टाइम होगा, उसकी बजाय मैं क्यों ना $30 की कोई छोटी गिग लगा दूं, जिसके अंदर मैं उसको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करके दे रहा हूं, जिसके अंदर मैं उसको माइग्रेशन करके दे रहा हूं फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। इस तरह की जो छोटी छोटी सर्विसेज हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। और जब छोटी सर्विसेज की बात करते हो ना, तो फिर ऑर्डर्स की तादाद बढ़ जाती है। ठीक है, जब ऑर्डर्स की तादाद बढ़ेगी, रिव्यूज़ की तादाद बढ़ेगी, तो आपकी प्रोफाइल की जो रैंकिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, तो इसकी बजाय कि आप लोग बड़ा हाथ मारने की कोशिश करो शुरू के अंदर ही, आप लोग कोशिश करो कि हम लोग छोटे ऑर्डर्स जो हैं वो ले सकें। बजाय इसके कि $1000 का एक ऑर्डर हो, आप $30 के 100 ऑर्डर ले लो। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। चाहे आप इससे पैसे कम कमाएंगे, लेकिन पैसे भी कम नहीं कमाते आप लोग, जो है वो पैसे भी ज़्यादा ही कमा रहे होते हो। अब जैसे $30 के अगर आप 100 ऑर्डर लेते हो तो कितने बनते हैं? ये $3000 बनते हैं। ठीक है, और $1000 का एक ऑर्डर, उसका एक रिव्यू, उससे प्रोफाइल की रैंकिंग के ऊपर एक ऑर्डर का ही असर पड़ेगा। लेकिन जब 30 ऑर्डर कंप्लीट हुए होंगे ना किसी वेबसाइट के, किसी प्रोफाइल के ऊपर, तो वो लगेगा कि एक प्रोफाइल है और इसने 30 ऑर्डर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है जी, तो इस तरह की चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे हम लोग और छोटी छोटी सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस है, माइग्रेशन की सर्विस है, थीम्स इंस्टॉल करके, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उनको कस्टमाइज़ करने की सर्विस है, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट भी हम इंशाल्लाह लगाएंगे, बल्कि बहुत सारे लोगों ने लगा ली हैं। और बाकी लोग जिन्होंने अभी तक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएशन की गिग नहीं लगाई, वो भी फोकस करेंगे जल्दी से जल्दी अब ई कॉमर्स के ऊपर भी मूव ऑन करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। कोई क्वेश्चंस हैं आज के टॉपिक के रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल को जब आप लोग आएंगे तो सजावट हाउस को पूरी तरह एक्सप्लोर करके आएंगे और उसके अंदर देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमने अभी तक नहीं पढ़ी। दूसरी चीज़ ये है कि हमने पोर्टफोलियो वेबसाइट कल को बनानी है, कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अगर हमें लगेगा कि ई कॉमर्स कंप्लीट नहीं हुई तो ई कॉमर्स को डिस्कस करेंगे, वरना cracksking.com जिसके ऊपर मैंने अभी डमी कंटेंट जो है वो डाला हुआ है, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी सर, हमें भी ऑन पेज एसईओ का एक लेक्चर डिलीवर कर दें। हाँ, मैं इंशाल्लाह किसी दिन बुलाता हूँ स्टूडेंट को, कोई गेस्ट लेक्चर जो है वो उससे दिलवा देता हूँ आप लोगों को। ऑन पेज एसईओ वही ज़्यादा अच्छी बेटर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेरी ये फील्ड नहीं है, और जो मेरी फील्ड नहीं होती मैं किसी को टीच नहीं करता, कि बजाय इसके कि गलत पढ़ाया जाए मैं ना पढ़ाऊँ तो अच्छा है। सर पीएचडी टू वर्डप्रेस माइग्रेशन का भी बताएंगे। पीएचडी टू वर्डप्रेस माइग्रेशन ही हम उसको कह सकते हैं। जब माइग्रेशन नहीं कहते आप उसको, माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट के ऊपर जो है आप पूरी वेबसाइट को कन्वर्ट जो है वो लेके जा रहे होते हो। ये जो पीएचडी टू वर्डप्रेस है ये कन्वर्जन होती है, ये माइग्रेशन नहीं होती। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब होता है कि आपने एक दफ़ा होस्टिंग ली किसी होस्टिंग प्रोवाइडर से और देन आपको जो है वो उसकी होस्टिंग पसंद नहीं आई है, तो आप नए सर्वर के ऊपर अपनी सारी फाइल्स को लेके जाना चाहते हो, या फिर आपने लोकल होस्ट के ऊपर वेबसाइट बना ली और लोकल होस्ट के ऊपर वेबसाइट बना के देन आप उसको लाइव सर्वर के ऊपर माइग्रेट करना चाहते हो, तो इसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और इसके अलावा क्या है जी? सर आई हैव अ क्वेश्चन, क्या हम एक ऐसी वीडियो बना सकते हैं जिसमें सारी गिग्स को, ये मैंने बता तो दिया, और फाइवर की फर्स्ट गिग में अपलोड करें इन 60 सेकंड में? नहीं, आप अलग-अलग ही लेके चलें सारी की सारी गिग्स को, हर एक गिग के ऊपर उसी गिग के रिलेटेड वीडियो होगी तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ऐसे ना करें कि आप अलग-अलग से लेके चलें। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ट्राई करते रहें चीज़ों को, जो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करते रहें, ताकि जल्द से जल्द हम एक पूरे और कंप्लीट फ्रीलांसर बन जाएं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।